वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, बहुत सौ के उस्ताद हैं आईटी की दुनिया के अंदर। अगर पाकिस्तान के अंदर एआई, मेटावर्स और जो भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आती है उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले अगर कोई हैं तो ज़िया खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, बेसिक इंट्रो की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, उस पर माशाल्लाह आपके पहले ही इतने सारे पॉडकास्ट हैं तो उनको आप विज़िट कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा। अर्ली बैकग्राउंड आपका जो है वो 90s के अंदर आपने जो है वो अमेरिका में एजुकेशन ली। उसके बाद उस दौर के अंदर उस फील्ड के अंदर, जब आईटी की फील्ड इतनी ज़्यादा इन भी नहीं थी, आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से शिफ्ट किया आईटी के अंदर। वो सर वो कोई ख़ास वजह थी, शौक़ था या फिर एक इत्तेफाक? असल में मैं जब अमेरिका पहुंचा ना 87 अगस्त में, शायद 8 या 9 अगस्त था, तो मैं एमबीए के लिए गया था इन फाइनेंस। मेरा इनिशियल एडमिशन एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनेंस का था। अच्छा, वहाँ जाके मैंने एक बात नोट की जो कि सब हमारे जो लोग नाज़रीन हैं नोट करें कि जो भी इंडियन कर रहा हो ना वो करे। सही। तो मैंने नोट किया कि वहाँ पे एमबीए में सिर्फ एक इंडियन था, हेमंत नाम था उसका। मेरा दोस्त भी बहुत बन गया था, लड़ाइयाँ भी बहुत हुई मगर दोस्त भी बहुत बन गया था। और बाकी सारे जो भी इंडियंस थे, मुसलमान तो कोई थे नहीं, इंडियन ज़्यादातर हिंदू ही थे, वो सब आईटी में थे। सही। सब के सब। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वो कंप्यूटर साइंस में हो। जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी, जैसे मैंने जो किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ रिलेटेड एरियाज हैं ना। तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझे रियलाइजेशन ये थी कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री फाइनेंस की इंडस्ट्री है। आदमी कुएं का मेंढक होता है ना। तो उस वक्त मैं ये समझ रहा था कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री फाइनेंस की है और अकाउंटिंग की, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो जाके मुझे वहाँ गलतफहमी दूर हो गई, और अब की टाइम में तो बिल्कुल ही वो दूर हो गई। तो पॉइंट मेरे कहने का ये, तो फिर मैंने ना 3 मास्टर्स करने का सोचा। मैंने अकाउंटेंसी की तरफ से, एमबीए तो फाइनेंस था ही मेरा, एमआईएस में, या जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी किया। और फिर मैंने एमएससी इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि मेरा फाइनेंस का भी बैकग्राउंड हो। और इसके अलावा मैंने फिर उसमें भी अकाउंटिंग और फाइनेंस में मैं चाह रहा था कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने सीपीए और सीएमए किया। तो कहने का मकसद ये है, काश मैं इतना अक्लमंद होता कि उसी वक्त ये प्रेडिक्ट कर सकता कि DeFi कोई चीज़ आ जाएगी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मगर मुझे ये शुबा था कि फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस आगे चल के मर्ज हो जाएंगी, जो अब हो रही हैं। तो मैंने इसलिए सीपीए और सीएमए भी कर लिया। अच्छा, मैंने तैयारी तो कर ली मगर कुछ साल तक मैं उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त ये टू अर्ली था, और अब इस्तेमाल करने का वक्त आया, क्योंकि अब ये सारे मर्ज हो रहे हैं। तो आपकी पाकिस्तान में फिर वापसी? मैं आया 99 में। 99 में, ठीक। अच्छा, मैं 87 में गया था। मैंने 92 दिसंबर तक वो पढ़ाई की, 5.5 साल। उसकी ट्रांसक्रिप्ट मेरी लिंक्डइन पे लगी हुई है पूरी। जबकि मैं बहुत ही नालायक किस्म का स्टूडेंट होता था उससे पहले। मगर अमेरिका की कंपैरेटिवली पढ़ाई आसान है, क्योंकि समझने वाली पढ़ाई है। यहाँ रेटिफिकेशन की पढ़ाई है। सर, आपने बात छेड़ी दी है कि बात इस पे काटूंगा। 3 MBA, 3 मास्टर्स आपने कहा कि अपने किए। क्या डिग्री मैटर करती है? अब पाकिस्तान की रह के बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे बच्चे बहुत सारे आते हैं मेरे पास, और मैं क्योंकि कुछ स्किल में ट्रेनिंग में हूँ, तो मुझे ये कहते हैं कि सर हम ना पढ़ाई छोड़ दें अपनी, इंटर जो भी इंटर कर रहे होते हैं, वो लेवल्स कर रहे होते हैं, और या बैचलर्स कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि यार ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, मैं लोग बहुत सारे बहरूपिये हमारी एजुकेशन की फील्ड में स्किल डेवलपमेंट में आ गए हैं पैराशूट से ना। तो वो ये बातें करते हैं कि स्किल सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ बिल्कुल गलत और झूठ, और उनका सेल्फ सर्विंग है उनके अपना, क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं स्किल बेच के। तो ये बच्चों के फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है ये कौन कहता है सारी बातें? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। असली मसला कोई सा वाला भी कहता हो, कोई मसला नहीं। असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि बच्चों का दोनों बैलेंस होना चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन भी होनी चाहिए। यार, आम लड़का जो मार्केट में ना, उसकी अंग्रेज़ी इतनी ख़राब है कोई हद नहीं, उसकी मैथ्स इतनी ख़राब है कोई हद नहीं,
मैं तो अभी 5 लाख का टेस्ट लिया है ना, तो मुझे तो पता है ना, मुझसे ज़्यादा तो किसी को नहीं पता। पेपर भी सारे मैंने बनाए थे। इन लोगों को, आम जो बच्चा है ना, तो इनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल भी और स्किल लेवल भी। अब सिर्फ प्रॉब्लम एक है, मेरे पास माँ बाप भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, वो कहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। ये जवाब मैं आज तक नहीं दे पाया। आपकी नज़र में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है? मुझे तो नज़र नहीं आई अभी पाकिस्तान में। शायद फास्ट अच्छी हो, मगर रिसेंटली उनका स्टैंडर्ड गिरा है। शायद लम्स अच्छी हो, मैं लम्स गया नहीं। शायद नस्ट अच्छी हो, मैं नस्ट भी नहीं गया। जितनी मैंने देखी है वहाँ तो बहुत वीकनेस है। असल में यहाँ पे अभी तक मुझे डायरेक्टली कोई यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आई है, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं सर। लेकिन ये यूनिवर्सिटी लेवल की अगर बात तो नहीं है ये, अगर मैं बात करूँ हमारे मैट्रिक बोर्ड के अंदर जो कंप्यूटर साइंस की किताब पढ़ाई जाती है माशाल्लाह से। अच्छा, ये भी बड़ा बहस है। पाकिस्तान में, मैं मैट्रिक वाली की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि HEC का सिलेबस आउटडेटेड है, क्योंकि सब लोग HEC का सिलेबस कर रहे हैं। मैं उस पर एग्री नहीं करता। लोग समझते हैं कि मैं भी यही कहूँगा कि मैं लेटेस्ट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि HEC का सिलेबस आउट ऑफ डेट है। मतलब लोग इन्फर मेरे से कर लेते हैं खुद ही कि ज़िया भाई भी यही कह रहे होंगे, जबकि मैंने ये कभी नहीं कहा। देखिए मामला क्या है, नथिंग रॉन्ग विद द सिलेबस। प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रॉड तरीके से पढ़ाना है, और फ्रॉड तरीके से पढ़ाना क्या है, मैंने जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब तो वो इंस्टीट्यूट रहा भी नहीं, यूनिवर्सिटी थी टाइप की। वहाँ पे मैंने जब पढ़ाना शुरू किया कराची आन के, तो मेरा HOD कह रहा है कि यार बच्चों को फेल नहीं करना। प्राइवेट सेक्टर, मैंने तो यूनिवर्सिटी में आम सी बात है, प्राइवेट सेक्टर फेल नहीं करना चाहते क्योंकि पैसे मिलेंगे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में वो बंदूक निकाल लेगा या बदमाशी करेगा। तो एज सच मेरा जो सबसे बड़ा इस वक्त मेरे प्रोग्राम में वीकनेस है, जो मैं सबके खुल के कहता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि दूसरे कहें तो मैं खुद कह दूंगा, सेल्फ रियलाइजिंग भी अच्छी होती है। अच्छा, वो ये है कि ड्रॉप आउट पाकिस्तान में आपके प्रोग्राम से ड्रॉप आउट जी, क्या वजह है कि इन लोगों को काम, यूनिवर्सिटियों ने इतना खराब कर दिया, इनको कुछ प्रोजेक्ट करने की, काम करने की आदत है। जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे काम करने की, वो भाग जाएंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कंप्यूटर साइंस की, ये 1 घंटे में ठीक हो सकती हैं, मगर वो करेगा कौन? किस तरीके से हो सकती हैं? आप एक बेसिक प्रोग्रामिंग का एक पेपर निकालें, फेडरल गवर्नमेंट या अब तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट क्या है कि सारी कराची की यूनिवर्सिटियाँ ना एक पेपर जावा का दे दें, जावा स्क्रिप्ट दे दें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन का दे दें। 6 महीने बाद प्रोग्रामिंग का टेस्ट होगा सबका, और रिजल्ट जो है ना पब्लिश होंगे। होगा क्या? टीचर समेत सारे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप देखिए जब जान पे बनेगी ना, फिर कैसे पढ़ेंगे आप? अभी क्या हो रहा है, ये झूठ बोल के बच्चों के माँ बाप को तो कुछ पता नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई जरिया नहीं है कि कोई इवेल्यूएट करे। अब मैं और मेरे दोस्त हैं दानियाल, वो हर जगह जाते थे ना, अभी कराची जाते, लाहौर, इस्लामाबाद, हर यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। तो है, जैसे पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल भी था ना, एक मेरे दोस्त का था, वो दोस्त का नहीं था, मेरा दोस्त CEO थे उसके। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ नंबर 1 है, यहाँ पाकिस्तान में नंबर 2 कुछ चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप पाकिस्तान के नंबर 1 हीरो हैं अपनी दुआ में तो सोच सकते हैं, और मेरे जहन में मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, नंबर 1 हीरो। तो कोई भी नंबर 2 तो चीज़ है ही नहीं। अब माँ बाप कैसे बेचारे समझे, उनको क्या पता कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, मैं सोचता हूँ, देखें इस सारे चक्कर में ना बेवकूफ़ कौन बन रहा है? बच्चे तो खुश हैं, यूनिवर्सिटी उनके लिए डेटिंग क्लब है। अच्छा, तो उनको क्या एतराज है? वो और टाइम पास हो रहा है। नहीं, टाइम पास भी उनका ऐसा बेवकूफ़ी वाला है कि 2 लाख रुपए दे के क्लास में एक लड़की के साथ बैठ के खुश हैं वो। सही है, मतलब आप पागलपन का इंतहा देखें ना। सही। अच्छा, तो बच्चा तो को मसला नहीं है, वो उसको मसला कब होगा? जब 4 साल बाद निकलेगा, उसको कुछ नौकरी नहीं मिलेगी और भूखा मरेगा, जब मसला होगा। 4 साल तक तो उसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, टीचर तो खुश है, उनको बेवकूफ़ मिले हुए। सही। अच्छा, ओनर भी खुश है, उसको पैसे मिल रहे हैं। सही, पैसे मिल रहे हैं। सही। नुकसान किसका है? माँ बाप का। इसमें जो सारी चीज़ में
मैंने नया लफ्ज सीखा एक, वो इमरान खान ने गलती से कहा था मगर उसका मतलब कुछ और था, वो चूटी। यहाँ पे पाकिस्तान में जो सब चूटियां हैं, सब चूटियां हैं। तो वो मसला ये है कि ये जो इस सारे में जो चूटी जो है ना, वो अम्मी अब्बा है। वो बेचारे 3-3 लाख रुपए, पता नहीं आपको पता है आजकल की महंगाई में 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए जमा करके अपने बच्चों पे दे रहे होते हैं। अभी तो भाई डेटिंग करानी है तो यार कोई हायर कर लो भाई, सही है? ये तो बहुत सस्ते में हो जाएगी डेटिंग। सही, मगर सही, उन बेचारों को पता नहीं है ना, वो जान के थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा सर, इस पे आपने बात की, उसके ऊपर सिलेबस के ऊपर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिलेबस की बात छेड़ी थी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जी। तो उस पे वाकई में कोई काम हुआ था या फिर वो भी स्कूल पे काम हो रहा था? देखिए चक्कर बताऊं क्या है, मैं आपको पता है, सबको पता है कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मगर कट तो नहीं करने की बात मेरी बला से, ये आपका मसला है। सही है? सही सही। तो मुझे 62 साल की उम्र में ना कोई डरा नहीं सकता। बल्कि जैसे अभी मैं लोगों को कहता हूँ, लोगों को ये बात मेरी समझ में नहीं आती, जो इमरान खान के साथ हो रहा है ना, मैं उसके लिए पैसे देने को तैयार हूँ कि मेरे साथ भी करो ये मुफ्त की फेम। हाँ भाई, 62 साल की उम्र में मुझे हीरो बना दे, 6 गवारा बना दे, तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुझसे पैसे ले लें, मुझे उठा के ले जाए। तो क्या कहते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो ज्यादा नहीं मिलेंगे, मगर जितने भी मेरे हैं ना, सही मेरी करोला गाड़ी है, मैं आप फ्री में देने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे उठा लो। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि वो बात ये नहीं, देखिए हम आज़ाद, छोटी सी जिंदगी है, मैं इंशाल्लाह आज़ाद पैदा हुआ था और आज़ाद मरूंगा। इस दौरान जो भी होगा, अगर कोई मुझे हीरो बना दे तो बना दे। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपने सवाल यूनिफॉर्म सिलेबस पे। अच्छा देखिए, मसला क्या है इमरान खान के साथ, इम्प्लीमेंटेशन की कमजोरी, टीम का फुकदान। एक तो उसको इंसानों की पहचान नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आईटी की फील्ड में जो सियालकोट वाले दार हैं, इसाक डार की बात नहीं कर रहा, वो तो चूटियों का बादशाह है। उन्हें पूरे मुल्क को चूटी बना के, सही, और हमारे गवर्नमेंट के जो कंट्रोल में है उनको चूटी बना के कि मैं 200 का कर दूंगा। उसने तो 2 साल अय्याशी कर ली, या 18 महीने, इतनी बड़ी, मतलब हम चूटी है ना। किसी आदमी को, जो मैंने इकोनॉमिक्स में, मेरा एक मास्टर्स है, चौथा जो मैंने जिक्र नहीं किया, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आती है, थोड़ी सी फाइनेंस भी आती है। किसी का बाप मार्केट से लड़ सकता है? नहीं। जो कहता है वो झूठ बोलता है। एआई की डिमांड है मार्केट में, तो मैं एआई पढ़ा रहा हूँ। एआई मैंने थोड़ी क्रिएट की है यार। तो इसी तरह डॉलर वो कम नहीं कर सकता था। अच्छा, अब इमरान खान की जो मैं कमजोरी बता रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। क्यों? गिरे हुए आदमी को लाते नहीं मारते, ये असूल के मेरे खिलाफ है। सही। तो मैं सिर्फ मैं ये कह दूं कि आईटी में जो इमरान खान कर सकता था, 20 अरब रुपए उन्होंने दिए थे दार को, और नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, मगर कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं। यूनिवर्सिटियों को जो कि आज तक 50-50 हज़ार रुपए लेके सेमेस्टर को नहीं पढ़ा सकी, उन्हीं को आपने पैसे दे दिए कि और पढ़ा दो। ये तो पागलपन लगता हूँ। उसकी वजह ये नहीं है, मैं दार साहब से मिला था, मुझे नहीं लगा कि वो बेईमान आदमी थे या हैं, मगर आप करेक्ट कर लें, उस्मान डार की बात कर रहे हैं। मैं उस्मान डार की बात कर रहा हूँ। उस्मान डार, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई थी, मगर उनको पता कुछ नहीं था आईटी का। जैसे आईटी के बंदे नहीं है ना, पता नहीं था। नहीं, यहाँ तो बाय द वे मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होगा, मेरी वो होगी। यहाँ पे आईटी वालों को भी आईटी का कुछ नहीं पता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ ज़्यादातर आपको जो आईटी के लोग मिलेंगे ना, जो नज़र आते हैं बाहर, मतलब सोशल मीडिया पे, वो सारे बेरूपी हैं। उन्होंने आईटी के मालूम करके ना, बेचारे जो असली जो काम कर रहे हैं ना, डेवलपर जो बैठे हुए हैं, उनको तो इतनी गप्पें करनी आती नहीं है। भाई सोशल मीडिया में ऑन करके लंबी लंबी फेंकना, तो एआई की बात, आप जितनी भी आपको नजर आते हैं ना सोशल मीडिया पे एआई की बात करते हुए, मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ, किसी को एआई की स्पेलिंग नहीं आती, वो मुझे भी नहीं आती है बाय द वे। आप मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेलिंग पूछेंगे, मैं फंस जाऊंगा। मगर इनको कुछ भी, कख भी नहीं पता। जो बेचारे काम कर रहे हैं असली वाले, उनका तो कोई इंटरव्यू लेता नहीं है, क्योंकि सर वो वेले ने एआई का कोर्स भी तो शुरू किया। किसने? वेले ने एआई का कोर्स शुरू किया ना। नहीं पता मुझे, अगर मैं होता तो मैं कोई कमेंट कर देता, मुझे नहीं डर लगा हुआ किसी से, मगर मुझे पता नहीं है उस कोर्स के बारे में। हाँ, अगर आप किसी और कोर्स का जो मुझे पता हो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अच्छा सर, इसने आपने उस पर बात की, मैं बात करूँ पंजाब बोर्ड की। हाँ, आपका पूरे पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशन से वास्ता है, सिंध बोर्ड आपको नहीं लगता बहुत पीछे रह गया? यार मैं फैसलाबाद गया था, फैसलाबाद में मैं एक
कॉलेज गया, मैं अभी नहीं बात कर रहा, ये इमरान खान से पहले की बात है, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी वहाँ, तो मैं हैरान हो गया, वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह बैठे थे, मैंने कहा आपकी सैलरी क्या है? तो वो उन्होंने मुझे कहा कि 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए सैलरी गवर्नमेंट प्रिंसिपल की? हाँ। सही। और मैंने दूसरे लोगों से पूछा जो सीनियर टीचर वहाँ बैठे हुए थे, तो सबकी 70-80 हज़ार से ऊपर थी। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो शहबाज शरीफ ने जब क्या हेट व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, मगर जो सच्ची बात है वो तो करनी चाहिए। हम लोग कोई, हमारा कोई प्राइवेट एजेंडा थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान के हक की बात हो रही है ना। तो पंजाब लेवल पे अच्छा काम हुआ। पंजाब में एजुकेशन में काम किया था, मगर फिर भी वही बगैर डायरेक्शन के। उनको चाहिए था कि सेंट्रलाइज्ड, कंप्यूटराइज्ड, जिस तरह GRE होता है, टोसैट होता है, टोफल होता है, आसान तरीका है इसके लिए भी। जो मैं हर चीज़ का इलाज एक ही है, टेस्ट। मैं आपको बोलूं कि मुझे सिंधी आती है, भाई आपको चाहिए कि इमीडिएटली कागज उठाएं, एक टेस्ट बना के सिंधी का मुझे दे दे, पता लग जाएगा मुझे कितनी आती है नहीं आती है। लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत ही नहीं है, मैं आप बहस करें जय भाई आपको नहीं आती, ये आती है, वो आती है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन सर आप प्रेसिडेंट साहब के साथ काम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, तो HEC मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के मैंडेट में आती है। भाई HEC की मैंडेट, प्रेसिडेंट साहब के मैंडेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय जो उनका मैंडेट है वो ये साइन करना बिलों पे। तो अब तो वो भी। लेकिन सर इतना अच्छा इनिशिएटिव जो लिया है आपके साथ मिलके, प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव जो है PIAC, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ये भी बोल सकते थे कि थोड़ा HEC को सुधार लें यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। कोई तो देखें, बात बताऊं क्या, ये आप समझें, ये है सारा माफिया, ये PhD माफिया है। अच्छा, यूनिवर्सिटी माफिया जो है ना, वो बेसिकली PhD माफिया। अच्छा, PhD माफिया ये वो है, इसमें से आधे चाइना से और बैंकॉक से PhDs करके आ गए। अच्छा है, फिलीपीन से। कोई स्पेसिफिक रीजन वहां से करने का? सस्ते आसान है, सही, सस्ते भी हैं और आसान भी हैं। अच्छा, और इंग्लैंड में भी आपको पता है बहुत सारी जाली यूनिवर्सिटी हैं, वो अमेरिका में भी हैं। अच्छा, एक तो ये बात। अच्छा, बाज लोग ऐसे नहीं हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों से करके आए, मैं जिस यूनिवर्सिटी से किया उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटियों से करके आए, मगर उनका वो प्रोफेसर है इस सेंस में कि जो पाकिस्तान में ना फिरा हुआ दिमाग, मजाक में ही कहते थे हम, उनको कुछ कख भी नहीं पता कि कैसे कुछ भी करना है। अच्छा, तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि हमारे यहाँ जो ये प्रोफेसर और PhD माफिया है ना, इसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। इस वक्त आसान तरीका है, मैं तो अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हूँ, मैं फाइनेंस की फील्ड में भी हूँ, मैं अकाउंटिंग की फील्ड में भी हूँ। आप मुझे छोड़ दें, आप कहें या भाई आप तो गधे हैं, मैंने मान लूंगा। कोई भी अच्छा इंटरनेशनल बंदा आप हायर कर लें, उससे कहें इनको पेपर बना के दो, स्टूडेंट का और टीचर्स का सबका एग्जाम ले लो, सब फेल हो जाएंगे। मैंने अता रहमान के साथ मिलकर जावा का लिया था, आपको अगर याद हो, आप पुराने हैं इस फील्ड के, तो मैंने अता रहमान का लिया था। कराची में 22 लोग पास हुए थे, कोटा में एक भी पास नहीं हुआ था। पूरे पंजाब में शायद, मुझे अब फिगर हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मगर 50-60 से पूरे पाकिस्तान में ज्यादा नहीं थे। सारी यूनिवर्सिटी ने अपने टीचरों को पे वो कराया था टेस्ट। इन लोगों को खुद कुछ नहीं आता, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं, उन्होंने 20 साल से कुछ पढ़ाई की नहीं है। सर, तो मैं तो अगला सवाल कोटे पे पूछने वाला था, लेकिन आपके हिसाब से तो यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, तो उसके अंदर कोटे में अगर डिजर्विंग स्टूडेंट आ भी जाएगा अगर कोटा हटा के, तो तब भी किसी काम के नहीं। बात बताऊं क्या, हमें ना कराची वालों को ये खामखा का फोबिया है, बेवकूफ़ी का फोबिया, ये पॉलिटिकल मसला है। अब एक गवर्नमेंट में जो नौकरी करना चाहता है उसका दिमाग का खुद इलाज होना चाहिए। क्या कराची वालों का मुस्तकबिल सिंध गवर्नमेंट में हो सकता है? नहीं, उनका अपने दिमागी इलाज कराना चाहिए पहले, जिसको ये शौक हो रहा है। वो भी कराची की जो बेईमान पॉपुलेशन है ना, जिनके फैमिली में बेईमानी सराहियत कर गई है, वो गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं ताकि मुफ्त की नौकरी खुद भी माल खाएं। अच्छा, ये अगर बेईमानी की बात है तो फिर कराची वाले ये कहें कि यार सिंधी लूट मार कर रहे हैं तो हम भी करें, तो इसमें कोई लॉजिक है। मगर यार तो फिर तो तबाही का रास्ता है ना। मतलब मेरे लिए अगर SHO बेईमान है, वो सिंधी है या महाजिर है, वो बेईमान तो बेईमान है भाई, मेरे लिए तो वो बेईमान है। सर, हम उस पर आते हैं, PIIC पे जाते हैं। सर, उसका एक प्रोग्राम है ब्लॉकचेन का। जी, प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है, प्रेसिडेंट का, चलें आपने कहा उनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक इनिशिएटिव है, उस पर ब्लॉकचेन का प्रोग्राम है, और मुल्क के अंदर ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी प्रोडक्ट बैन है, क्रिप्टो करेंसी। नहीं, वो बात बताऊँ क्या है, ये आपकी बात सही है। अभी हम बैठे हुए
मुझे कहीं कागज देना, वो जैसे होता है ना ये सियासी प्रोग्रामों में, मैं आपको लिख के दे दूं। सही। अभी थोड़े दिनों में आपको पता ही होगा कि पेपैल ने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया अपना। अभी कोई 10-15 दिन हुए। पेपैल ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने अमेरिका की जो वो फेसबुक करने वाली थी वो तो रोक दिया जी जी, लिब्रा, क्योंकि डर गए वो। मगर पेपैल ने तो लॉन्च कर दिया स्टेबल कॉइन, और अभी उसकी ट्रैक्शन नहीं है, मगर अभी तो 15 दिन हुए हैं उसको आए हुए। थोड़े दिनों में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगी। चाइना भी अनकरीब करने वाली। तो यही गधे जो स्टेट बैंक में बैठे हुए हैं, ये कल ये कह रहे होंगे, जिस तरह मौलवी पहले कहते थे कि टीवी हराम है, अब सारे मौलवी टीवी पे बैठे हुए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही है। सारे मौलवी कहते थे स्पीकर हराम है। सारी मस्जिदों में ऊपर इतना बड़ा स्पीकर लगा हुआ है जो बदसूरत भी लगता है। यूट्यूब भी हराम था। हाँ, यूट्यूब भी हराम था। सही, सब कुछ हराम है, मगर सबसे ज्यादा खुद करते हैं पहले। तो स्टेट बैंक भी ये करने वाला है, मेरे से कहीं लिखवा लें, हो सकता है मैं जिंदा ना हूं, मगर मेरी बात याद रख लीजिए, अगर इन्होंने खुद ना लॉन्च किया और उस रोज सुबह उठ के उसको प्यार ना किया, अफसोस सिर्फ इस बात का है, पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सूरत हाल है, इसमें कोई इनोवेटिव तरीके निकालने पड़ेंगे। मेरे पास जितनी ताकत है, जो कि बहुत थोड़ी है, मगर मेरे पास स्टूडेंट की ताकत है, मेरे पास होपफुली पब्लिक का ट्रस्ट है, तो इंशाल्लाह ये वेब3 और ब्लॉकचेन ही पाकिस्तान को जब भी निकालेगी, या तो हम ख़त्म हो जाएंगे, सही, और कमज़ोर को ख़त्म ही हो जाना चाहिए, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो या ख़त्म हो जाएंगे, या ये जो नई नस्ल आई है ये कुछ करेगी और इसी फील्ड में करेगी। सर, आपका पहला एआई का एक्सपीरियंस क्या था? पहले तो मुझे समझ भी नहीं आती थी, अभी भी बहुत थोड़ी आती है। उस वक्त तो फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ वो एआई के साथ? अच्छा नहीं, फर्स्ट एनकाउंटर यही था कि मुझे आती नहीं थी, मैंने कहा पढ़ना है, तो मैंने पीएफ कीट से कहा कि मैं एआई का कोर्स बना रहा हूँ, सिलेबस बना के उनको दे दिया। उन्होंने एक क्लास लॉन्च कर दी, उसमें 70 लोग आए, तो उनकी वो सबसे बड़ी क्लास थी। ये भी यहाँ यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा मसला है, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि थोड़े से स्टूडेंट से बहुत ज्यादा फीस लेने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट से कम फीस लें, तो मगर उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो वो 60-70 लोग थे। इस वक्त जो हमारी एआई कमेटी के जो सारे लड़के हैं उसी क्लास से आए थे। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि सबसे अच्छा, जब मुझे कोई चीज़ आती नहीं है ना, तो मैं करता हूँ पढ़ाना शुरू करता, तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करूँगा ही ना। सर, ये PIIC का इनिशिएटिव किस तरीके से स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंट के साथ? देखें, मेरे एक दोस्त हैं, आजकल तो मुझसे वो खफा हैं, मगर मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ जिसने जो शुरू किया वो, उनका काजी नाम है। तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट से मिलवाया था, और उन्होंने ये प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी से ही स्टार्ट हुआ था। जी जी। और मैंने तैयारी करके गया था, मैं बशीर फारूकी साहब को भी साथ लेके गया था, सैलानी के जो माशाल्लाह रुए रवा है। तो प्रेसिडेंट साहब को हमने सिलेबस दिखाया, उन्होंने ओके किया, और मैं हैरान हो गया। मैं तो उनके सामने लंबी चौड़ी तकरीर तैयार करके गया था IT पे, मगर उनको थ्योरेटिकली मेरा जितना ही पता था, अच्छा, बल्कि उसको ज़्यादा ही पता था, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं रोज़ाना। मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ रोज़ाना AI में, इंटरेस्टेड है उनको, जबकि हैं वो डॉक्टर डेंटिस्ट हैं, मगर वो उनको बहुत शौक था। तो उन्होंने सिलेबस तो फ़ौरन अप्रूव कर दिया, बल्कि कुछ पहले तो हम सिर्फ AI का कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा यार इसमें ब्लॉकचेन भी डालो, क्योंकि उन्होंने अच्छा खुद का, हाँ, क्यों, उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी, वो उनको फीड मशवरे दे रही थी। बुरे सेंस में नहीं कह रहा, अच्छे सेंस में कह रहा हूँ। तो मुझे जब उन्होंने कहा, तो मैंने तो पहली तैयारी करके रखी हुई थी दूसरे प्रोग्राम्स के लिए, तो हम जो कहते गए वो करते गए, हमने करता गया, मगर वो हमने पहले ही तैयार किया होता, वरना एक दिन में थोड़ी तैयार हो जाता है, कुछ सिलेबस बनते थे 1-1.5 साल लगता है। तो उन्होंने मिलाया था काजी साहब ने, तो फिर प्रेसिडेंट साहब ने, ये फंडेड बाय प्रेसिडेंट? नहीं, फंडेड बाय नोबडी। तो सर इसके एक्सपेंसेस वगैरह जो है? अच्छा, एक्सपेंसेस ये है कि हम इस वक्त 1500 रुपये महीना फीस लेते हैं। ओके। और ये 1500 फीस आती है। सैलानी का ये रोल था कि वो ट्रस्टी है उन पैसों की, कि कोई गलत इस्तेमाल ना हो, और ये कोई इल्ज़ाम न लगा सके कि प्रेसिडेंट साहब पैसे खा रहे हैं या खुदा न खास्ता मैं खा रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ तो फ़ौरन इल्ज़ाम लग जाता है। तो ये सैलानी बहुत, आपको पता है, पाकिस्तान की सबसे मोतबर फलाही इदारा है। तो सैलानी ने ये फीस वसूल कर रहे थे, फीस अभी भी करते हैं। PIC में आप जो भी फीस देते हैं, मेरे पास कभी नहीं आया 1 रुपये भी। सही। और ना वो उन्होंने, टीचर्स भी पेड नहीं है? सब पेड है। सब पेड है मेरे अलावा PIC में
और दानियाल नागोरी इस वक्त जो CEO हैं PIC के, उनके अलावा सब पेड है। ओके, सही। अच्छा सर, इसमें दो पार्टनर्स हैं, सिलानी और PIC। आपकी कंपनी जो है? नहीं, मैं तो हूँ, मेरी कंपनी पेनाक्लाउड है, मगर सारा जो फाइनेंशियल है वो देखते हैं, वो सिलानी देखते और सारा जो टेक्निकल है एस्पेक्ट मैं देखता हूँ, और प्रेसिडेंट साहब का नाम है। सर, AI कभी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकेगा? अभी 50 ईयर्स में तो नहीं, अगले 50 ईयर्स में नहीं है। हाँ। तो ये जो जॉब के एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर के जॉब चली जाएंगी यार ये ना एक मुझे समझ में नहीं आती, बाद लोग तो जिनको पता नहीं है वो ये बोलते हैं तो समझ में आती है। इलॉन मस्क टाइप के समझदार लोग जो जिनको मेरे से हजारों गुना ज़्यादा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। फिर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो ये कर रहे हैं ये खास तौर पे इलॉन मस्क। इन्होंने पहले ओपन AI में पार्टनर थे ये, तो किसी वजूहत से, जो कि मैंने गौर नहीं किया कि क्यों, तो वो उनको निकाल दिया गया है, उन्होंने छोड़ दिया सही एज एन इन्वेस्टर। अब वो बैड माउथिंग करते हैं AI को ताकि उनको कैचअप करने का मौका मिल जाए। नई कंपनी भी लॉन्च कर दी उन्होंने। तो ये जिस तरह एप्पल ये बार बार हरकतें करता है, एप्पल ने ये स्टीव जॉब्स के ज़माने में बिजनेस प्रैक्टिस की थी, कोई नई फील्ड आती है उसकी बैड माउथिंग करते हैं ये लोग, ताकि अगर ये पीछे हो दूसरा आगे हो। एप्पल ने HTML5 करता रहा स्टीव जॉब्स, और स्टीव जॉब्स इसलिए कर रहा था कि सिल्वर लाइट चढ़ जाती। अच्छा, उसमें मुझे ही बहुत लॉस हुआ। तो ये इनके नियत का चक्कर है। ऐसा कोई खतरा नहीं है अनकरीब 50 साल बाद तो, लेकिन हम क्या होगा मुझे क्या पता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि AI क्योंकि हमारे अपने पैटर्न्स को यूज़ कर रहा होता है, जो हमारी दिमाग सोच रहा है, जो हम उससे सवाल पूछते हैं उससे ही अब खुद को इवॉल्व कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि जिन बंदों के पास, जिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के साथ AI की नॉलेज नहीं होगी, मतलब इस सेंस में ये करते हैं कि जिनको ChatGPT यूज़ नहीं करना आता, उनकी जॉब शायद खतरे में हो, लेकिन जिनको यूज़ करना आता है उनके लिए अच्छा है। इसीलिए ना अभी मैं आपसे जो इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मैं फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज से उठ के आया हूँ। मैंने अभी उनसे एग्रीमेंट किया है AI का प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स लॉन्च करने का। तो इंशाल्लाह अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा। ये हर फील्ड में AI एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होगी। ये टूल है। अब आप कहेंगे कंप्यूटर जॉब खत्म कर देंगे, हाँ कुछ जॉब खत्म कर देंगे। अच्छा, मसला क्या है, दुनिया में ना ज़्यादातर जो 70% लोग काम करते हैं ना ऑफिसों में, वो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी उसने भी साबित किया है, इलॉन मस्क ने ट्विटर से सबको निकाल के बाहर कर दिया। 80% उसको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी उसका वो होता है उसके स्क्वायर लोग जो होते हैं ना, इसका पूरा फार्मूला है, आप जाके थ्योरी पढ़िएगा इसकी। वो कुछ भी नहीं कर रहे होते कंपनी में, वो सिर्फ ना लिप सर्विस दे रहे होते हैं उस काम को, और बहुत ही लिमिटेड लोग 10-20 लोग कंपनियां चला रहे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की छुट्टी होने का बहुत चांस है, और जो कि होनी भी चाहिए। पाकिस्तान में एक और भी बड़ा मिसनोमर है, आप किसी को नौकरी से निकाले ना, इसके बीवी बच्चे मर जाएंगे भूखे, तो मतलब क्या कि ज़कात पे आप काम करेंगे क्या? अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपके यहाँ ये पॉडकास्ट हो रही है, अगर आप लाइटमैन के भी नहीं है, लाइट भी नहीं लगाते, माइक भी नहीं फिट करते, कैमरा भी फिट नहीं करते, तो आप उसको फ्री की तनख्वाह क्यों देंगे? कॉफी तो कम से कम बना दो ना यार। तो पॉइंट ये है कि मुफ्ते की यहाँ पे पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि उनको मुफ्ते, और अमेरिका में भी चाहते हैं मुफ्ते के पैसे मिले। ऐसा इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, AI की हम बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, हमारे ह्यूमन पैटर्न्स को, जो अपने एल्गोरिथम्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा होता है। तो आपको लगता है टाइम आएगा कि वो हमसे ज़्यादा हमारा बाप बन जाएगा? मतलब कि वो हमें बताएगा कि क्या करना है? नहीं, कंट्रोल मतलब उसका इतना हो जाएगा कि ह्यूमन जो है वो हेल्पलेस हो जाएंगे। जितने गधे हैं आमतौर पे, तो अच्छा नहीं होगा क्या? ये भी नहीं, वो एक आपने उसने रजनीकांत की एक मूवी आई थी रोबोट, अगर आपने देखी हो, तो उसमें अपना रोबोट बनाता है और फिर वो रोबोट उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, उसी की लाइफ पर। तो यार अब ये तो फिल्म है ना, फिक्शन है। जी, फिक्शन है। लोग फिक्शन देख के तो अच्छे उछल कूद कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो आपकी नज़र में AI से कोई खतरा नहीं है? नहीं, तो हर चीज़ से खतरा है, छुरी से भी खतरा है। मैं पता नहीं 10,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैं छुरी निकाल के खुदा ना खास्ता आपको मार दूं तो खतरा है ना उससे, छुरी से। बिल्कुल ऐसे ही। अब जाहिर बात है कोई आदमी AI को ये प्रोग्राम कर दे कि वो सब पे हमला कर दे, तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे हम अभी बढ़ रहे हैं IoT के ज़माने में, तो आपके सब कैमरे वैमरे सब
कनेक्टेड होंगे तो सारे मैं connected पता है। लगा हैक कर लिया, अभी तो हैक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा ना, सही है? जैसे हमारे बिल्कुल हमारे टेस्ट होते थे ना, तो उसमें फेसबुक का लॉगिन था, तो कोई लड़का ना फेसबुक का लॉगिन छोड़ के चला गया। थोड़ी दिन बाद उसको बहुत ही गुस्से में फोन आया कि सर ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भाई तेरे साथ? तो कह रहा है कि वो मैंने लॉगिन छोड़ दिया था, वो जो भी बंदा आया उसने जितने भी उनके कॉन्टेक्ट थे ना सबको आई लव यू भेज दिया। सही। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच भी होगी। अभी भी आपको पता है नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हैक होना। बिल्कुल। इस वक्त कल एक लड़की हमारी बहुत सीनियर डेवलपर भी हैं और मेरी कुलीग भी हैं, हिरा ने मुझे फ़ोन किया कि वो एक लड़की आन के यहाँ रो रही है, किसी ने फ़ोन कर दिया कि जी मैं PIC से या गवर्नर प्रोग्राम में या किस में बोल रहा हूँ, और आप जो स्क्रीन पे जाएं ये बटन दबाएं व्हाट्सएप का, और ये जो कोड आए मुझे बता दें। कोड बता, OTP था। हाँ, उन्होंने कोड बता दिया। उसको फिर खत्म हो गई गेम। सर फिर जाहिर सी बात है, आपने खुद बताया कि उसकी बैड प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप नहीं हम तो ट्रेन करते हैं इस चीज़ में, मगर इसको कहलाते हैं सोशल, क्या कहते हैं, आपको ना बेवकूफ़ बनाने पे ना, ये ठग जो है ना दुनिया में हमेशा से रहे, वो ह्यूमन साइकोलॉजी भी खेलते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन करके कहे कि आपका 10 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया है और आप मुझे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दें ताकि मैं आपको 10 करोड़ और अपना बैंक अकाउंट दे दें ताकि आपको मैं 10 करोड़ ट्रांसफ़र कर दूं, तो और आप उसको दे दें, तो आपके दिमाग का इलाज होना चाहिए ना। इसके खिलाफ क्या डिफेंस हो सकता है? ये सोशल इंजीनियरिंग है और दूसरे के दिमाग से खेलना, और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है और वो लालच में अंधे भी हो जाते हैं। तो ये जब तक इंसानियत रहेगी इस दुनिया में ये चलता रहेगा मामला, क्योंकि वो असली चेंज जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है प्रॉब्लम, वीकनेस, वो इंसानी लालच, इंसान की समझ में भी कमी है बाज़ दफ़ा, तो ये वजह से होता है। सर AI में इमोशंस और फीलिंग्स भी आ सकती हैं, कभी अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप में? वो मेरा ख्याल से आपको लगेगा ऐसा लगेगा। अभी चैटबॉट्स ऐसे लोग बेचारे इतने डिप्रेस्ड हैं, दूर, मतलब अकेले उनकी अकेलापन खत्म हो जाएगा। वो ऐसा ये कर सकते हैं। इस वक्त भी थे भी, मुझे नाम भूल गए उन चैटबॉट्स के, जो आपको फोन करके वो उनका कोई लड़की वाला नाम होगा और आपसे बातें करेंगे और आपको बैकअप करेंगे। तो अगर ये है तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। आप इस तरह अगर खुश हो जाएं तो क्या बुरा है? सही। अगर आपने फतवा नहीं दे दिया कि ये भी हराम है। सर उसमें अभी फ्यूचर क्या है AI का, वेब 3.0? देखिए बात ये बता, मेटावर्स जी। देखिए मैं जितने भी इस वक्त पाकिस्तान है ना, सबके सामने इकोनॉमिक सूरत हाल है, टोटल डेवेस्टेशन है। मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं क्लासों में सर्वे कराता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, मोस्ट प्रॉब्ली जितना मैं इस वक्त पाकिस्तान घूम रहा हूँ और कनेक्टेड हूँ लोगों से, बच्चों से, मैं ताकतवर लोगों से नहीं हूँ। मैं जैसे लोगों ने मुझसे कहा कि गवर्नर सर टुसुरी साहब से आपकी बड़ी दोस्ती होगी, मैंने कहा टुसुरी साहब से दोस्ती का तो नहीं पता, मगर मैं टुसुरी साहब गवर्नर हाउस में जितने बैरे और प्यून है और जितने खान साहब हैं मेरे दोस्त हैं, और मैं उनसे कुछ भी बनवा सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ। तो पॉइंट ये, मेरे बड़े लोगों से तो दोस्ती नहीं है, मगर छोटे लोगों से दोस्तियाँ हैं मेरी, आवाम से मैं कनेक्टेड हूँ। टोटल मायूसी है, टोटल फाइनेंशियल ट्रबल में। मैं अक्सर क्लास से बाहर निकलने में डरता हूँ कि कोई बच्चा आन के मुझे पकड़ लेगा, रोना धोना शुरू करेगा, और वो मैं रोना धोना कर रहा हूँ तो कोई आदमी उससे कैसे निपटे, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे लिए हमेशा ना बदमाशी डील करना बड़ा आसान रहा है, रोंदी में डील नहीं कर पाता, हर एक की अपनी कमजोरी है ना। तो ये सब सूरत हाल है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अभी गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, मुझे पता नहीं करेगी, एवेंचुअली करना पड़ेगा, मगर मसला ये है कि वो भी फिर बेईमानी तरीके से करेंगे, या बेईमानी से ज़्यादा बेवकूफ़ी के तरीके से, टू बी मोर एक्यूरेट। इस वक्त देखें आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे बाद, अभी जमात इस्लामी ने छलांग मारी है, अभी 2.0 के बैनर लगे हुए हैं, JDC ने छलांग लगाई है IT में, सैलानी तो शुरू किया था। ये फ्यूचर है पाकिस्तान में ट्रेन करने का। अच्छा, तो अवेयरनेस हो गई है क्रिएट, और हमें पता है कि इस डायरेक्शन में नहीं गए ना तो हमारा फ्यूचर बर्बाद है। ये तो समझ में आ गया लोगों को, मुझे बताने की अब जरूरत ही नहीं है, ये सब समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, एक बच्चा भी समझ रहा है।
अब प्रॉब्लम क्या है कि उसकी नीटी ग्रिटी में कर, जैसे पूरे शहर में इस वक्त बनु आकिल के साइन लगे हुए 2 हो गए, बनो काबिल, हाँ बनु काबिल है या बनो काबिल, अच्छा बनु काबिल, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इनका सिलेबस क्या है। वो क्या कर रहे हैं, सब जेडीसी भी ये कर रहा है, जबकि वो मेरे दोस्त हैं जफर अब्बास, सब ये कर रहे हैं कि अब हम पाइथन पढ़ाएंगे। पाइथन पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? डाटा साइंस है इसलिए। डेटा साइंस भी नहीं कह रहे ना, वो तो कह रहे हैं पाइथन पढ़ाएंगे। अच्छा, क्या वजह है कि कोई नाम देख लिए इंस्टीट्यूट? आपको इस काम के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए जो ये जो हमारे मुल्क में नहीं है तो सही, इतनी भी कमी नहीं है। अच्छा है, मगर वो असल में मसला ये वो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। मैं बताऊं, हम सर विजन क्यों क्लियर नहीं है पाकिस्तानियों का? नहीं, पाकिस्तानियों का वजह क्या है, हम हर चीज में 2 नंबरी करते हैं ना। अभी जमात इस्लामी के लिए आपको पता कितने ईमानदार लोग हैं। मेरे वालिद साहब ने सारी उम्र जमात इस्लामी को खाल के पैसे दिए हैं, और आपने भी दिए होंगे शायद। इसके अलावा मुझे पता है जमात इस्लामी में कोई बेईमानी होने का कोई चांस नहीं है, जितना मुझे पता है। मगर अब मैं ये जब प्रोग्राम देख रहा हूँ, जैसे डार साहब का भी मुझे पता था बेईमान नहीं है, मुझे इस प्रोग्राम का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आता। कौन से डार की बात कर रहे हैं? उस्मान डार की। इस वाले डार की तो बात ही छोड़ दें। अच्छा, सही। वो तो बहुत ज्यादा अक्लमंद आदमी है, उनको तो IMF को एज ए चेयरमैन हायर कर लेना चाहिए। सही, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ना बच्चों को डायरेक्शन है। देखिए, जो मैंने सिलेबस बनाया ना, उस सिलेबस में 20-25 साल लगे। उसको आप भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, कितनी इटरेशंस हुई हैं। बिल्कुल 10 दफा मैं अपने आप को थप्पड़ मारता हूँ उठ के कि यार 3 साल पहले मैं क्या कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुआ है जी। 3 साल पहले मैं क्या पढ़ा रहा था, मुझे दिखाएं तो मैं डिसोन कर दूंगा कि वो गधा था बहुत बड़ा। अच्छा, अब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है, कोई रिसर्च करने को तैयार नहीं है, R&D नहीं होती, कोई R&D नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं से पाइथन का नाम सुन लिया, कहने पाइथन पढ़ाएंगे, एक टीचर हायर कर लिया, उसको कहा तू सर इन प्रोग्राम्स के साथ कोई IT का एक्सपर्ट, कोई प्रोफेशनल है? होंगे, मुझे नहीं पता, जरूर होंगे। मगर चक्कर क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आपको भी बताता हूँ, मास ट्रेडिंग में ना सबसे पहले आपने रिड्यूस करनी है कॉस्ट। अगर आप 15 किस्म के कोर्स कराएंगे ना, आप कह रहे हैं मैं फोटोशॉप भी करा रहा हूँ, पाइथन भी करा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या करा रहा हूँ, ये सब यही कर रहे हैं। अच्छा भाई, उसकी जॉब्स हैं, पहला सवाल। फिर दूसरी बात, जो फ्रीलांसर को नौकरियां मिल रही हैं, उसका आप देखेंगे क्या काम होता है। अच्छा, वो कोई फ्रीलांसर ही बता सकेगा आपको, या आप किसी को स्टडी करें, जरूरी नहीं आपको दो, किसी को स्टडी करें। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर उसको मैकडॉनल्ड बनाना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड बनाने से मतलब स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, आपको सिलेबस बनाना पड़ेगा, उसके एग्जाम बनाने पड़ेंगे, आपने खुद दिया होंगे मेरे सारे एग्जाम, उसके क्या कहते हैं टीचर ट्रेन करने पड़ेंगे। अच्छा, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ मार्केट से पाइथन वाला टीचर लिया, ऐलान कर दिया मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसका मकसद क्या है? वो पॉलिटिकल मकसद है, NGOs का पैसा कमाने का मकसद है, डोनेशन लेने का मकसद है। अच्छा, वो अभी मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, मगर वो डोनेशन लेने का मकसद है उनका। उनको ये मकसद नहीं है कि बच्चे पढ़ लें, क्योंकि बाद में तो कौन पूछेगा। जंगल में आपने कहा 3 महीने में मैंने इतने कोर्स करा दिए, फिर अच्छा, दूसरी बात, सब छोटे ड्यूरेशन में। यार किसी को पैसा 20 साल तो पढ़ के उसने कोई पैसा कमाना नहीं सीखा, अब आप कह रहे हैं कि मैं 3 महीने में उसको पैसा कमाना सिखा दूंगा। बकवास बात, झूठ ना। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि साल, 7 साल, 2 साल लगेंगे, और शायद उससे भी ज्यादा। मैं तो जो है गोली कराता हूँ बच्चों को कि साल भर में जोश दिला के ना, मगर फिर भी साल भर कहता हूँ, साल को ना खींच के 15, 16, 18 कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ लें। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। अच्छी बात क्या हुई है, पब्लिक को पता लग गया है, NGOs को पता लग गया है, शायद गवर्नमेंट को भी पता लग गया है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस आ गई है। बुरी बात क्या है, क्योंकि खसलत में 2 नंबरी है ना, तो वो 2 नंबरी से ही ये काम भी कर रहा है, तो फिर क्या होगा? सर इसका ग्लोबली क्या फ्यूचर है? मतलब यहाँ से अगर बच्चे ट्रेन हो भी रहे हैं तो इसका ग्लोबली क्या फ्यूचर? बात बताऊँ, मैं किसी बच्चा मुझसे प्यार भी कर रहा हूँ या नहीं भी प्यार कर रहा हूँ, किसी को आप ये तो कह नहीं सकते ना कि तू अमेरिका ना जा। हुआ मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप अमेरिका जाएंगे तो क्या बर्गर फ्लिप करेंगे वहाँ? मैकडॉनल्ड में काम करना है तो यहीं तंदूर खोल लो, फिर सही, कम से कम सस्ते में तो खुल जाएगा। सही, एक बट्टी लगानी है, तंदूर हो जाएगा। ये मैं तंदूर वाली बात अजहर रिजवी है मेरे एक और दोस्त, उनके रेफरेंस से कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 40 तंदूर खोल लो। उनके पास आता है ना, कोई कहता है स्टार्टअप खोलो, तो कहते हैं 40 तंदूर खोल लो। तो
वर्ल्ड में ना आप स्किल्स, मिसाल के तौर पे मैं अपना सिलेबस बताऊं, बच्चे जो सुन रहे हैं ना, कोई फायदा हो जाए ना उनका, आप टाइपस्क्रिप्ट सीखें, आप नेक्स्ट और JS सीखें, जनरेटिव AI और Web3 को उन एप्लीकेशंस में डालना सीखें, इंटीग्रेट करें, हाँ, इंटीग्रेट करना सीखें। आप सऊदी अरब लैंड करें, दुबई लैंड करें, अमेरिका लैंड करें, फ्रांस लैंड करें, ऑस्ट्रेलिया लैंड करें, जॉब आपको काम आता है तो जॉब प्लेट पे। और अगर मैं बिजनेस साइड की बात करूं, बिजनेस साइड पे तो यार और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, बिजनेस करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। सर हमारा मकसद यही है ना कि लोगों को अच्छा देखिए, जैसे मसला क्या है, अभी शायद आपको भी अच्छी नहीं लगे, पॉडकास्ट तो शुरू करना, आपने अभी बहुत पैसे लगाए हैं, मैंने कैमरा देख रहा हूँ, बड़े अच्छे कैमरे हैं, वो तो आसान है ना, है, जेब से पैसे निकालो, और मुझे ये भी नहीं पता कि आपके हैं या अब्बू के तो जिसके भी पैसे हैं तो शुरू कर दो पॉडकास्टिंग। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ IT का स्टार्टअप खोलें तो आपको खुद सत्यानाश हो जाएगा आपका। आप देख नहीं रहे मेरा क्या हुआ है, शक्ल क्या बन गई है, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि बच्चे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं नौकरी के लिए बंदे तैयारी कर रहा। ये नई दुनिया आ रही है ना, ये सोलोप्रेन्योर्स की दुनिया है। सोलोप्रेन्योर क्या है? वो अकेला बंदा AI और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके $1 बिलियन की कंपनी बना सकता है अकेला। सर ये वो लाखों डॉलर की कंपनी की एक और बात पे तो बात करते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग वाले, तो उन पे कुछ कहना चाहिए? अच्छा जी, आप ये वर्चुअल असिस्टेंट मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से ये कोलोकेशन स्पेसेस हैं, और ये जो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं वो फ्रॉड है, बच्चों को पता नहीं है, जितने भी हैं वो फ्रॉड है। और क्या कहते हैं, उनको चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है जो फ्रॉड से बचने के लिए, आप ये कहें कि ये को वर्किंग स्पेस है, आप पैसे नहीं आन के बैठे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। जहां भी आप झूठ बोलेंगे वहां प्रॉब्लम है इस वक्त। हाँ, आप चले जाइए इन जगहों पे, कोई क्लासों का इंतजाम नहीं है। कितने बच्चों ने करके, मैं अभी ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, अगर 100 बंदे आए, मैं खुद भी समझता हूँ ड्रॉप आउट मुझे भी फेस है, तो मैं उनका ड्रॉप आउट भी समझूंगा। कम से कम 2-3 को तो काम मिल जाए ना कोई, फिर भी गुड इनफ। अभी मसला क्या है, ये जितने भी अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट पढ़ा रहे हैं, इनको ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप जिस वर्टिकल मार्केट में जा रहे हैं, जैसे आप मेवे की दुकान खोल रहे हैं अमेजॉन पे, तो मेवे का बिजनेस तो करना आना चाहिए, फिर इन्वेस्टर चाहिए, फिर उसका स्टॉक चाहिए। एक बच्चा जो पहली बेरोजगार है वो कैसे कर लेगा? अच्छा चले वो असिस्टेंट बन गया किसी का, मगर उसको बिजनेस तो करनी आती नहीं है। अच्छा वो तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, वो वैसे भी आप 5-10 दिन में सीख लेंगे, तो 20-20 हज़ार रुपये महीना देने वाला तो चूटी है। अब चूटी को तो कोई नहीं रोक नहीं सकता। सर अभी हम बात कर रहे थे, आपके प्रेसिडेंट इनिशिएटिव जो है, इसमें अब तक कितने स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं? 1,00,000 से ज़्यादा हुए हैं। 1,00,000 से ज़्यादा इनरोल्ड हुए हैं, और अंदाजन कितने लोगों ने टेस्ट दिया? प्रॉब्लम टेस्ट तो बहुत लोगों ने दिया है। असली प्रॉब्लम ये है कि जो 1,00,000 आते हैं ना, उसमें से 10-15 हज़ार अभी हमने ग्रेजुएट किए थे, जो पिछले साल के थे, वो कुछ तकरीबन 6,000 कुछ थे जिन्होंने पूरा 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया। 1,00,000 में से? अच्छा, और जो मगर दूसरी तरफ से देखने में ये है कि जो 2-2 क्वार्टर किया हमने, क्योंकि 4 क्वार्टर का कोर्स है पूरा, और उसमें आपने खुद भी पढ़ा है, एक्सटेंसिव किस्म के इम्तहान होते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं, उनको आदत ही नहीं है ना। फिर दूसरे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर जो है ना, कि मेरी बहन की शादी है तो ब्रेकअप। अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ खुला फिर रहा हूँ ना, अभी तारिक रोड के करीब बैठे हुए, तो मैं तो कहीं छुप रहा। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चों को पता है कि मेरी वजह से कोताही नहीं है, या सिस्टम की वजह से कोताही नहीं है, आप अपनी कोताही है, आप छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? आपके घरान के पीट के तो नहीं लाऊंगा ना आपको। तो यहाँ जो पाकिस्तान में ना गैर मुस्तकिल मिजाजी, अच्छा उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरे जहन में आइडिया है, यहाँ बताऊँ क्या बच्चे क्या है, यहाँ फीस देने की बात तो छोड़ें, वो फीस आता है, वो कहता है वो डेटिंग क्लब है यूनिवर्सिटी का, तो ये बन गया है। अगर आपने पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाना है तो हमें ना गवर्नमेंट को फंड करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। उनको ना स्टाइपेंड दें 10,000 रुपये का, सख्त किस्म के एग्जाम लें, ये नहीं भागेंगे फिर। अभी गवर्नर प्रोग्राम में मेरे पास इतने फंड नहीं है कि मैं पेमेंट, चले सर नहीं भागेंगे, टेस्ट भी दे दिया, टेस्ट पास भी हो गए, उन्होंने सारा कुछ पढ़ भी लिया, आपको लगता है कि वो इतने स्किल्ड इनफ होंगे कि दुनिया में कम्पीट करें? चलो मैं बात करता हूँ इंडिया से कम्पीट कर सकें। देखिए बात बताऊँ क्या है, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। रेशियो आपके हिसाब से क्या होगा? 10 में से 3-4। देखें, कम्पीट करने का मतलब है, एक होता है
हर चीज़ प्राइस है। जो अच्छा डेवलपर है वो ज़्यादा प्राइस लेगा, मिसाल के तौर पे $60, $70। जो बिल्कुल ही माठा है वो $5 लेगा, है तो $5 बुरे हैं क्या? एक आदमी जो जॉबलेस है 5 4 कितना बना, $5 मल्टीप्लाइड बाय 40 आवर्स, तो 5 4 बने, यानी आपको $1-2 हज़ार कमाना इंटरनेशनल मार्केट में गधों को लिए भी मुश्किल नहीं है। मगर गधे के मतलब गधा नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से गधा है। पाकिस्तान में जो गधापन है ना, वो तो कुछ भी बैठ के कुछ भी नहीं कर सकता। असली प्रॉब्लम यह है मुस्तकिल मिजाजी थी। प्रोग्रामिंग जो है ना, मुस्तकिल मिजाजी से प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक्चुअली देखा जाए ना, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऐसा ही हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, फिर भाग जाएगा, या सोचेगा किसी और को पकड़ा दूं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में सबसे बड़ा, और इस वजह से हम बदनाम भी होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनको ये गलतफहमी है कि वो बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो फिर जूते पड़ते हैं, और जब जूते पड़ते हैं तो वो भागते हैं, और जब वो भागते हैं, यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते हमेशा फेस करो कस्टमर को। फर्ज करें मैंने आपसे काम लिया है, आपकी वेबसाइट बनानी है मैंने, आपकी कंपनी की, मुझसे नहीं बन रही, मैं आपको फेस तो करूँ ना, मैं सॉरी कहूँ, आपको रिफंड करूँ पैसे अगर लिए हैं मैंने कि यार मुझसे नहीं हुई। अच्छा, गुस्सा आपको बहुत आएगा, मगर फिर भी लिमिट के अंदर आएगा। अगर मैं आपके पैसे लेके एक दिन गायब हो जाऊँ और आपका फ़ोन ही ना सुन रहा हूँ तो आपको कितना गुस्सा आएगा? पाकिस्तानी ये करते हैं। सर, मैं सारे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं उनसे एक बड़ा मुझे इख्तलाफ है, और वो ये है कि पढ़ाना तो सिखा देते हैं, प्रोडक्ट भी बनाना सिखा देते हैं। मैं बहुत अच्छे डेवलपर्स को जानता हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट जो है बना के बैठे हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं करना आता। अच्छा, आपके अपने प्रोग्राम्स में भी ये चीज़ नहीं है कि यार आपने एक प्रोडक्ट बना लिया बहुत अच्छा है, इसको बेचना तो सीखो। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए हमने पिछले 4-5 हफ्तों से इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि पहले तो हमने प्लेटफॉर्म चुना मार्केटिंग का। अभी आप जाए ना लर्निंग नेक्स्ट ईयर का मेरे जो रिपोजिटरी है ना, उसमें सबसे ऊपर बना हुआ है मार्केटिंग। हमें अच्छी बात यह है, लिंक्डइन ना इस वक्त डोमिनेंट फोर्स बन गया है बिजनेस, B2B में भी, B2C में तो इतना नहीं, उसमें तो B2B में B2B में ना दे आर वेरी गुड। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को, अभी मैंने कल वीडियो रिलीज किया है कि लिंक्डइन पे अच्छा प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। देखा मैंने जी। अच्छा, फिर लिंक्डइन पे कैसे कस्टमर पकड़ते हैं, लिंक्डइन पे जो स्टार्टअप्स खोल रहे हैं कैसे इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो भी इस चीज़ में बेस्ट हैं सबको दावत देता हूँ। अच्छा, मगर फिर ये वही हो सकता है जो डेवलपर भी हो थोड़ा, ही डजंट हैव टू बी वेरी गुड, जिसको बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं। इस वक्त नेटसोल भी और क्या कहते हैं सिस्टम लिमिटेड भी, ये सारे लिंक्डइन पे ही काम कर रहे हैं एक्सटेंसिवली। अभी आप जाइए लिंक्डइन पे, उनके पेजों पे, उस पे जॉब रिक्वायरमेंट उनके लिंक्डइन के स्पेशलिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की है। तो मैंने ये सिलेबस में एज ऑफ नाउ शामिल कर लिया है, क्योंकि मैं भी वही समझ रहा था जो आप समझ रहे हैं कि ये हमारी कमजोरी है कि हमें मार्केटिंग नहीं करना सिखाते हैं। और यूनिवर्सिटियों से तो एक्सपेक्ट नहीं किया सकता, वो कंप्यूटर साइंस कर लें तो बड़ी बात है, मगर हम जैसे प्रोग्राम्स जो तेजी से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं तो हमने सिलेबस में ऐड कर लिया। सर, इसमें स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, एक बच्चा जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको क्या ऐसे लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स ऐसे सीखने चाहिए जिनसे वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, देखें, पहला स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वक्त 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ऊपर है, टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन। टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन, जी हाँ, ये आनी चाहिए। पाइथन AI टाइप के कामों के लिए, डेटा साइंस, और टाइपस्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए। फिर आपको Next.js आना चाहिए, ये नया इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है कि पूरा जो वेब पे ना आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो इसके ऊपर बनाएंगे। अच्छा, फिर ये 2 चीज़ें तो आनी ही चाहिए, प्रोग्रामिंग और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि वेब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इन सारी तारीख की सबसे बड़ी इजाद है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, इंटरनेट। फिर उसके ऊपर बाद लोग AI पे स्पेशलाइजेशन कर लें, बाद लोग Web3 पे कर लें, ब्लॉकचेन पे कर लें, बाद लोग दूसरी जगहों पे भी कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, आपके क्या फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, आपका विजन क्या है इसमें? अच्छा, देखिए, इस वक्त विजन ये है कि पहला तो ये है कि अभी गवर्नर का प्रोग्राम की क्लासेस शुरू होंगी। इस वक्त मार्की लग रही है गवर्नर हाउस में, और काफ़ी
पहले ना छोटा साइज लग गया था, वो एक्सपेंड हो रही है इस वक्त। और वो गवर्नर हाउस के अंदर हो रही है। यहाँ गवर्नर हाउस के अंदर। और जैसे ही आप गेट नंबर 4 से जाए ना, उसके राइट पे आपको नजर आएगी, और वहाँ पे एसी वगैरह लग रहे हैं। अभी जो टेस्ट हुए थे वो जो 5 लाख के, वो उनका क्या रिजल्ट है? वो उनका रिजल्ट ये है कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और उसमें 30-40 हज़ार को, मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर याद नहीं है, ऑन साइट में एडमिशन दे दिया गया है, और बाकी लोगों को, हम किसी को भी निकाला नहीं है, बाकियों को ऑनलाइन पढ़ा देंगे। और इसकी क्लासेस कहाँ होंगी? वही होंगी गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस के अंदर होंगी, ओके। और ये सैलानी ने सारा फंड किया था, ये जो, अच्छा, फंडेड बाय सैलानी है। हाँ, ये टेस्ट। और अभी जो क्लासें होंगी ये फंडेड बाय JDC होगा। और जफर अब्बास ने अभी चिन्योट से फर्नीचर मंगाया हुआ है, इस वक्त पहुंच चुका है। 500 कुर्सियां और आ रही हैं। 1000 का ये सारा सेटअप जफर करेगा। सर, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर चले गए, फिर क्या होगा इन सारे कोई मसला प्रोग्राम्स नहीं का? है। प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे कैसे? जैसे पास्ट में होते रहे पाकिस्तान में? यहाँ मैं खड़ा हूँ, आप बड़ी बात नहीं कर रहा। सही। फिलहाल तो है ना, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा वो उसको सपोर्ट करेगा। हो सकता 90% चांस से करेगा। 5 लाख से अगर वो दुश्मनी नहीं लेना चाह रहा, मगर फर्स्ट करे ना करे तो मैं क्या कर लूँगा? बेअकल की तो यहाँ पे बेवकूफ़ तो बहुत सारे गुजरे हैं, तो वो भी हो सकता है बहुत बेवकूफ़ हो, तो कोई मसला नहीं है। 2 बातें होंगी। मैं फेरियर हॉल में क्लासें लेना शुरू कर दूंगा, ज़मीन पे बैठ के, जिसने पढ़ना होगा वो आएगा। और CVU भी खाली है, तो सुबह के बाद CVU पे क्लास लिया करेंगे, शाम को फेरियर हॉल में घास पे बैठ के पढ़ा करेंगे। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन तो मौजूद है, जूम पे $500 का अकाउंट है वो, और यूट्यूब से भी कनेक्ट हो जाता है। सही। तो अनलिमिटेड लोगों को पढ़ाया जा सकता है, तो कोई बच्चे बिल्कुल महफूज है। हाँ, जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा खुद, और वो कह रहा है कि गवर्नर हाउस में से बैठ के पढ़ूंगा, तो फिर वो गवर्नर हाउस में जाके बैठ जाए जाके। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ें हमें जो है वो पता लगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स में लाजमी हमसे पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।